आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। पूरे मुंबई की राजनीति पता नहीं किस तरह से गिरती चली जा रही है और हम देखें कि राजनेता जो है शायद जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं या उन्हें पागल बना रहे हैं। आप पूरे मुंबई में देखें कि किस तरह से कोई पार्टी किसी के साथ लड़ रही है, कोई पार्टी किसी के साथ गठबंधन कर रही है। सबका एक ही है, चाहे बीजेपी हो, एमआईएम हो, कांग्रेस हो, सब के सब जो है राजनीति में एक साथ लड़ रहे हैं। तो जनता किसे वोट दे, कैसे दे, किसे अपना हमदर्द समझे और किसे अपना दुश्मन समझे, इसी बात को लेने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं शेतकारी पक्ष के पास कि सर किस तरह से राजनीति को देखते हैं। लोग एक तरफ बुराई करते हैं, दूसरी तरफ गठबंधन करते हैं। ये किस तरह का विचार है, किस तरह की राजनीति है कि जनता किस पर विश्वास करे? वो जिस नेता को अपना संतुष्टि है वो खुद उनके दुश्मनों के साथ जाकर गठबंधन कर रहा है। देखो, धारावी में पिछली बार कांग्रेस के 2 नगर सेवक चुन के आए थे, एक हाजी बब्बू खान और दूसरी गंगा कुणाल माने। ये दोनों लोग जो है वो शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में चले गए। उसके बाद में पिछली बार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से वकील शेख चुन के आए थे वो भी शिवसेना शिंदे गुट में चले गए। पिछली बार सिर्फ 18 वोटों से जो हारे थे वो भास्कर शेट्टी, वो भी शिंदे सेना के साथ चले गए। यानी ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए। मतलब कांग्रेस के ये जो लोग हैं वो चुन के आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले जाते हैं। मुंबई के बाजू में अंबरनाथ है, अंबरनाथ में 12 नगर सेवक चुन के आए। ये 12 के 12 नगर सेवक जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ किया और मेयर बनाया। वहाँ पर भी जब कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई करने का नाटक किया, ये सबके सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए। उनका रास्ता साफ करने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। तो आज ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को वोट देना और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना एक बात है। कांग्रेस का उम्मीदवार चुन के आने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला है। धारावी के सब उम्मीदवार को देख लीजिए, यहाँ से चुन के आने वाली मारियम्मल मुत्तू तेवर, ये भी आज कांग्रेस में चली गई। ये भी खेल चल रहा है, यहाँ की पार्टी वहां लाकर, बाहर से लाकर धारावी को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये सब जो बात है, आज ये इस तरीके का जो राजनीति चल रहा है, ये राजनीति को कहीं ना कहीं जो है वो अपने को शह देना होगा। और इसलिए राजनीति को एक पवित्र मानने वाले कुछ लोग हैं, संघर्ष मानने वाले लोग हैं, जनता का आंदोलन मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को मौका देना चाहिए। मैं खुद जब स्टूडेंट था तब से लाल बौटा लेकर ये आंदोलन कर रहा हूँ, ईमानदारी के साथ आंदोलन कर रहा हूँ, किसानों के साथ कर रहा हूँ, मजदूरों के साथ में कर रहा हूँ, विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, उस टाइम छात्र के साथ कर रहा था। और हर मजलूम आदमी जो है उनके साथ रहने का आंदोलन हमने किया है। मेरी बेटी साम्या कोरडे जो है वो सिर्फ मेरी बेटी बोलकर मेरे साथ में ऐसा नहीं है। तो हमारी पार्टी का जो विचार है उस विचार के साथ में है और वो भी कॉलेज से आज तक मजलूमों का जो आंदोलन है, उनकी हक की लड़ाई जो है वो लड़ रही है। और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि दल बदलुओं का जो दौर है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारा कभी दौर था, इनका वक्त है, हमारा दौर वापस आएगा। धारावी बचाओ आंदोलन की सबसे ज़्यादा लड़ाकू और यंग कैंडिडेट हमारे साथ हैं साम्या कोरडे जी। साम्या कोरडे, तुमने अपने भाषण के अंदर एक शब्द यूज किया था और उसे कहा था, मैं बिकने वाली नहीं हूं, क्यों? जैसे अभी मेरे पिताजी ने भी कहा कि किस तरीके से हमें ऑफर आए, मैंने मेरे भाषण में भी कहा कि हमें पक्ष बदलने का भी ऑप्शन था जिससे हम कम मेहनत करके चुन के आ सकते थे। आज हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, डबल ट्रिपल मेहनत कर रहे हैं, हम करेंगे वो। और राजनीति हमारे लिए सिर्फ सत्ता का माध्यम नहीं है, ना पैसे कमाने का धंधा है। इसके लिए हम बिकेंगे नहीं। राजनीति हमारे लिए माध्यम है कि समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब निहत्थे लोग हैं,
उनके साथ जो शोषण होता है उस शोषण के बारे में आवाज़ उठाना और हमारी जो बुद्धिमत्ता है जो हमें दी गई है उसका इस्तेमाल करके तर्क के आधार पर आंदोलन खड़ा करना, सवाल उठाना, सवाल पूछना। और ये करते समय हम बिकने वालों में से हो ही नहीं सकते, क्योंकि राजनीति हमारे लिए धंधा नहीं है पैसे कमाने का। नहीं था, बार बार आपको बुलाया गया, लोगों को बुलाया गया, आमदार खासदार को बुलाया गया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। लोगों ने अपने पैसे से अपना घर बनाया है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि आमदार खासदार ऐसे कोई भी नहीं आया। हम लोग ने बहुत कोशिश की है कि हम लोग बहुत प्रॉब्लम में, क्योंकि एक घर की बात नहीं थी वहाँ पे, पूरे गोडाउन की बात, पूरे गोडाउन की बात थी। और फैमिली वाले लोग तो बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। वो टाइम में अंजुम भाई ने आके हम लोगों की बहुत मदद की। हम लोग सब संस्था वाले थे फाउंडेशन के, उससे भी बहुत हेल्प मिला हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोगों को यही बोलना है, मैडम जो बात बोले, अगर मैडम वो चीज़ पे रहते तो मैडम ज़रूर इंशाल्लाह जीतेंगे। और हमको भरोसा भी है उनके ऊपर कि जो बोले वो करके भी दिखाएंगे। हम लोग पूरा भरोसे के साथ में मैडम को। लोग यहाँ धनुष बाण लेकर आएंगे, लोग यहाँ पर हाथ लेकर आएंगे, बहुत सारी चीजें लाकर लोगों को, मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। कैसे अपने पट्टे को बचा पाओगे? सर, ये चीज़ हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि आग लगी थी वो टाइम पे, हमने बहुत मदद किया था। आज आपने देख लिया होगा टेलर कि हमारे घर की जो माँ बहनें भाभी जो भी थी, उनको हमने एक बार बोला कि आप हमारा साथ दीजिए। वो अपना घर का काम वगैरह सब छोड़ और के यहाँ पर आके हम लोग साथ दिए। हमको भरोसा है कि मैडम जरूर जीतेगी। लगेगा जोर? जरूर लगेगा। कितना जोर लगेगा? बहुत जोर लगेगा सर, आप सोच नहीं सकते उसका। सिर्फ कमला नगर में? सर, हमारा जहाँ है हम वो कमला नगर की जिम्मेदारी लेंगे सर, क्योंकि हमने यहाँ बहुत हेल्प किया है। एक आगे लेबर कैम्प एरिया है, वहाँ पे भी हमने बहुत एम्बुलेंस से बहुत फ़ायदा दिया लोगों को। तो हम लोग कमला नगर से सर पूरा सपोर्ट मैडम के साथ में, चाहे धनुष्वान आने दो चाहे कांग्रेस आने दो, हमने सबको मौका दे के देखा है सर। इनको भी एक बार दे के देखेंगे क्या होता है आगे। राजू भाई, क्या आपको लगता नहीं है कि जो धारावी में जिस तरह से राजनीति खेली जा रही है, ये सारी की सारी पार्टियां जो है वो अडानी जी की बी टीम बन चुकी है? सीधा दिख रहा है। अब देखिए ना, मतलब कौन कौन से पार्टी में था, कौन कल अदानी का विरोध कर रहा था, कौन आज अदानी के साथ में है। अगर आप देखोगे तो चेहरे इतने जल्दी यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो ये देखने के बाद लगता है कि ये सब लोग जो है अदानी के साथ बिक चुके हैं। एक ही आदमी के इशारे पे काम कर रहे हैं, एक ही आदमी के इशारे के ऊपर काम कर रहे हैं। ये बाजू के लोग भी अदानी के लोग हैं, वो बाजू के लोग भी अदानी के लोग हैं। अभी हम प्रचार में हैं, मुझे 4-5 जगह से कहा गया कि राजू भाई, आप जैसा आदमी चुन के आना चाहिए, हम आपको साथ देना चाहते हैं, लेकिन आपको फंडिंग की ज़रूरत है, हम आपको फंडिंग देना चाहते हैं। मैं बोला भाई, मैं भी एक कारोबार करता हूँ, मैं भी पैसे कमाता हूँ, आप मुझे फंडिंग देने वाले जो है कहाँ से फंडिंग दोगे? आप लेने की तैयारी रखो। मैं बोला देखिए, मैं जितने पैसे कमाता हूँ उसमें मेरा परिवार खुश है, और मैं हर जायज़ चुनावी खर्च जो है वो खर्च भी कर सकता हूँ। आंदोलन के अंदर भी जब जब जायज़ खर्च लगा वो खर्च मैंने किया है, विद्यार्थी था तब से किया है। मुझे कोई अदानी अंबानी का जो फंडिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन अदानी अंबानी का पैसा लेकर राजू कोरडे चुनाव में आएगा, उस दिन राजू कोरडे खत्म हो जाएगा। बात चल रही है विकास की, तो विकास के नाम पर कई लोग लाइन में लगे हैं। हर कोई कह रहा हम विकास करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन जनता पूछ रही है कि ना आमदार कुछ कर पाया, ना खासदार कुछ कर पाया, तो एक नगर सेवक क्या कर लेगा? क्योंकि उसका काम तो गटर मीटर वाटर का है। देखिए, जिस आमदार खासदार की आप बात कर रहे हो, जो धारावी में कांग्रेस पार्टी के हैं ना, उन्होंने कभी धारावी में विकास लाया और ना कभी लाएंगे। ये तो अभी काले पत्थर की सफ़ेद रेखा है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। और नगर सेवक क्या बदलाव लाएगा, तो मुझे लगता है कि धारावी में जो अभी ये चुनाव है, वो चुनाव सिर्फ गटर मीटर वाटर का चुनाव नहीं रहा है। वो अपने बहुत अहम मकान का सवाल हो गया है, जिस मकान के ऊपर आज तलवार है, अपात्रता की तलवार है, और जब वो गिरेगी तब हमारे घर टूटने वाले हैं। और इसके लिए ये एक अच्छा नगर सेवक जो हाउस में आवाज़ उठाए, वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लोग वोट करेंगे। और बहुत विकास के काम, जैसे कि अभी नाले का सवाल है, जहाँ पर 10 आदमी होने चाहिए वो काम करने के लिए, 5 ही दिखते हैं। 5 लोग क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उनका पैसा शायद किसी कॉन्ट्रैक्टर के जेब में जा रहा है, शायद क्या जा ही रहा है। शौचालय का पैसा आता है, फंड आता है, करोड़ों से आता है। सबसे रिचेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है BMC, तो ये शौचालय स्वच्छ क्यों नहीं होते
सकते। मुंबई जैसा शहर जिसके पाइपलाइंस की तुलना न्यूयॉर्क जैसे सिटी के साथ की जाती है, वहाँ पे मैं कल शाहू नगर में गई थी, तो दादी मुझे बोल रही थी आधे घंटे के लिए इतना गंदा पानी आता है, इतना गंदा पानी आता है कि हम वहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते। उस दिन मैं एक गली में गई थी, वो एक साल का हाथ में बच्चा था उसके, वो बच्चे को टॉयलेट के कीटाणु के वजह से इन्फेक्शन हुआ था। ये कितनी शर्मनाक बात है। क्या इस डेवलपमेंट के लिए नगर सेवक काम नहीं करना चाहता, काम नहीं कर सकता? और यही काम मुझे करना है। मैं महापालिका का पैसा यहाँ के गलियों में लाना चाहती हूँ और विकास करना। अंजू भाई, जिस तरह से आप देख रहे हो कि सारे लोग जो है लाइन में लगे हुए, हर कोई एक दूसरे की बुराई दिखाकर कर रहा है, क्या तुम क्या कर सकते हो, कितना फायदा धारावी करों को पहुंचा सकते हो? राजू कोडे साहब के साथ में मैं 2004 से जुड़ा हुआ हूँ। जब से डीआरपी आया है तो राजू भाई ने पूरे इलाकों में सबको, व्यापारी मंडल और चाल कमेटी, ये सबको इकट्ठा करके शामियाना होटल के ऊपर मीटिंग लिया था, पहली मीटिंग। तो उसमें हम लोग भी गए थे, अमीन सेठ मरूम उसमें गए थे। तो हम लोग वहाँ जाके जब से इनका स्वभाव अच्छा लगा, नेक नियत से ये उतरे हुए थे, तो हमने उसका साथ दिया। और आज तक मुझे लोग बदनाम करते हैं इनको कि इतना पैसा लिया उतना पैसा लिया। बोला एक आदमी मेरे को लाके इधर साबित करो, जो बोलोगे वो मैं हारने को तैयार हूँ। लेकिन वो आदमी जो है बिकाऊ नहीं है। और आज भी बड़े बड़े ऑफर आ रहे, लेकिन बिकना इवन उनकी बोर्ड में लेने के लिए ऑफर आया था, इनको नहीं गए वो। और ये लड़की भी है, जुझारू है, लड़ाकू है और लोगों के हित में काम करेगी, इतना मैं आश्वासन दे सकता हूँ। राजू जी, आप एडवोकेट भी हैं, डेवलपर भी हैं, इन दोनों चीज का मैं आपसे जनता को सवाल पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह आपने बात कही है पात्र अपात्र की, तो जब बंदा पात्र से अपात्र हो जाता है, उसका घर अपात्र हो जाता है, तो उसके डॉक्यूमेंट किस काम आएंगे? क्या आधार कार्ड वैलिड होगा? क्या फोटो पास उसका वैलिड होगा? क्या पासपोर्ट उसका वैलिड होगा? क्या उसकी वो तमाम जो डॉक्यूमेंट जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल के, वो डॉक्यूमेंट, या अगर हम कह रहे चुनाव का, क्या वो वैलिड होंगे? क्या देखो, दो मुख्य डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल, और दूसरा है मतदाता सूची में नाम होना। और अगर वो कमर्शियल है तो उसके लिए गुमास्ता लाइसेंस या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल बिल। अभी सवाल ऐसा आया, ये अदानी ने ऐसा खेल किया है कि 2000 से पहले का जो आदमी रहेगा उसके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा तो वो पात्र होगा। हमको मेघवारी में क्या मालूम पड़ा, उन्होंने बोला कि हमारे पास 2005 के बाद का रिकॉर्ड है, 2005 के पहले का रिकॉर्ड ही हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि महानगर पालिका का जो बीएसटी विभाग है उसमें से 2005 के पहले का डॉक्यूमेंट जो है गायब कर देना, यानी धारावी के 50% लोगों को अपात्र करने की बात है। आगे चलकर ये महानगर पालिका का जो स्लम डिपार्टमेंट है, जो स्लम आइडेंटिटी कार्ड देता है, उसको भी वो बोलेंगे उनके पास भी रिकॉर्ड नहीं है। तो उसके बाद खाली बचेगा वो ये इलेक्शन का मतदाता सूची। सवाल ये है कि ये हर दिन नया कानून बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस तरीके से अपात्र होंगे उसकी साजिशें रचेंगे, और उन साजिशों के साथ देने के लिए वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, ये सब पार्टियां जो है, राष्ट्रवादी हो, ये सब पार्टियां उनके साथ में हैं। इन सब के लोगों को उन्होंने खरीद लिया है। ऐसे वक्त में हम लोग कम होंगे, लेकिन ईमानदार लोग हैं, और ईमानदार की एक आवाज़ भी जो है वो भीड़ के अंदर जो है चिंगारी बोल के काम आ सकती है। और यही काम अगर साम्या कोरडे चुन के आई तो 227 नगर सेवक के अंदर एक साम्या कोरडे का आवाज़ भी जो होगा वो अलग आवाज़ होगा, और उस आवाज़ को बम्बई की पूरी जनता जो है वो उसके पीछे खड़े होकर ताकत देगी। आखिरी सवाल, महानगर का पैसा आप गलियों में लाना चाहती है, तो लोग कह रहे कि जब लोग सारे अपात्र हो जाएंगे तो ना धारावी में नगर होगा, तो नगर सेवक क्या कर लेगा, वो पैसा कैसे लगाएगा? वो लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं।
हम 2022 से बोल रहे हैं कि ये प्राइवेट कंपनी का सर्वे है, आप सर्वे मत कराओ। लोगों ने हमें विरोध किया, फिर लोगों ने सर्वे भी कराया, फिर हमने कहा कि पेपर मत दो, कई जगहों पे पेपर दिए गए, फिर एनेक्जर 2 की लिस्ट लगाई गई। आज जब अपात्रता की लिस्ट लगी है तब लोगों की आंख खुली है। उसके आगे जाके मेघवाड़ी में जब अभी बीएमसी की नोटिस आई है तब लोग परेशान हो गए हैं। कई जगहों पे अभी लोग बहुत तेज़ी से सर्वे रोक भी रहे हैं और लोग मना कर रहे हैं कि हम पेपर नहीं देंगे। और इसीलिए ये लड़ाई जो हमने छेड़ी है वो हम लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, नेकी से और ईमानदारी से लड़ेंगे, क्योंकि मेरा पहला जवाब है हम बिकने वालों में से नहीं है। हम चलते रहेंगे, लोग जुड़ते रहेंगे इस आंदोलन को कामयाब करना और धारावी वासियों को धारावी में ही घर मिलना, 500 स्क्वायर फुट का घर मिला के देना, ये हमारा मकसद है और हम वो पूरा करेंगे। मैं तो चला था अकेले ही जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां जुड़ता गया। सामिया कोडी भी वही कह रही कि लोग मेरे साथ जुड़ते रहेंगे और मैं लोगों के लिए काम करूंगी। हाउस में ऐसी आवाज़ उठाऊंगी कि धारावी से कचरा क्या है, गटर मीटर वाटर की सारी परेशानियां जो हो ख़त्म करने की कोशिश करूंगी। लेकिन देखना यह है कि धारावी कर उन्हें कितने मतों से जिताते हैं, ये धारावी करों के ऊपर है कि क्या वो चाहते हैं कि कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो पढ़ा लिखा हो, एडवोकेट हो, वकील हो, जो उसकी लड़ाई ज़मीन पे भी लड़ सकता है और कोर्ट में भी लड़ सकता है और हाउस में भी लड़ सकता है। ऐसा कैंडिडेट वो ला सकते हैं क्या? आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।